हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी शहर के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, यहाँ पर मौजूद बच्चे आप सब कैसे हैं? माशाअल्लाह। जब भी कोई पूछे तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये जवाब दिया करें कि जो है क्या बोलते हैं, तमाम जहानों के रब का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। प्यारे बच्चों और कुछ मदीने के नाज़रीन, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है जिस प्रोग्राम का नाम है हमारा जी हमारा इस्लाम। प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आप सबको प्रोग्राम हमारे इस्लाम में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और कुछ मदीने के नाज़रीन, आज भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी जिनके ज़रिए आप तक दीन इस्लाम की नॉलेज पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पहला सेगमेंट शामिल करते हैं जिस सेगमेंट का नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और कुछ मदीने के नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले मोहब्बत का दुरूद, अहले मोहब्बत का दुरूद मैं खुद सुनता हूँ और उन्हें पहचानता हूँ, जबकि दूसरों का दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और कुछ मदीने के नाज़रीन, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। मदीना हम सब ने जाना है इंशाअल्लाह करीम। आका बुलाएंगे, हम सब मदीने जाएंगे, मगर मदीने जाना है तो फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की आदत भी तो बनाए। वहाँ जाकर हम जाकर इंशाअल्लाह करीम जितना बस में होगा हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों और कुछ मदीने के नाज़रीन, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। प्यारे बच्चों और कुछ मदीने के नाज़रीन, जितना मुमकिन हो, दिन में जितनी बार मुमकिन हो, हम सबको क्या करना है? दुरूद पाक पढ़ना है। जितना मुमकिन हो हम सबको क्या करना है? जी 80 मरतबा पढ़ने के अलग फ़ज़ाइल हैं, 70 मरतबा पढ़ने के अलग फ़ज़ाइल हैं, 50 बार रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ने के अलग फ़ज़ाइल हैं, 100 बार पढ़ने के अलग फ़ज़ाइल हैं, मगर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल यहाँ पर मिलते हैं कि जो शख्स रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। तो प्यारे बच्चों और कुछ मदीने के नाज़रीन, जब 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने की हम आदत बना लेंगे, कोशिश करें
हम सब इंशाअल्लाह करीम प्यारे आका मक्की मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दूध पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह करीम। नियत करेंगे ना हम सब, क्या करेंगे? नियत करेंगे। तो इंशाअल्लाह करीम जितना मुमकिन होगा हम सब दूध पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ज़वजल। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आज का सवाल कर लेता हूँ। बताइए कि दावत इस्लामी, यौम दावत इस्लामी करीब है। अक्सर बच्चों ने बैजेस भी लगाए हुए यौम दावत इस्लामी के। तो यौम दावत इस्लामी को कायम हो यानी दावत इस्लामी को बने हुए कितने साल होने वाले हैं? कितने साल ये बताना है आपने। यहाँ पर किसी बच्चे को पता है? चले माशाल्लाह इतने सारे बच्चों को पता है। चले इनसे भी जवाब लेंगे मगर प्रोग्राम के आखिर में। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। हमारा इस्लाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन यअलमून मा तफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों अगर किस्मती के नाज़रीन, हम सब ने तिलावत कुरान करीम सुनी। अल्लाह पाक का साहब को बार बार मीठा मंदियाँ दिखाए और अल्लाह पाक हम सबको तिलावत कुरान करीम की बरकत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूँ। सवाल ये है, बताइए दावत इस्लामी को कायम हुए कितने साल होने वाले हैं? ये आज का सवाल है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। हमारा इस्लाम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सरवर
गुले ज़ेबा कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करो शहादत
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों अगर मदीशा के नाज़रीन, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलीद का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। माशाअल्लाह एक कलाम हमने सुना। अल्लाह पाक हमारे जो नातख़्वां हैं उनको बार बार मीठा मदीना दिखाए और उनको बार बार हज भी कराए। प्यारे बच्चों अगर मदीशा के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम है मौसम और आपके सवाल का जवाब है 42। जी इन्होंने जवाब दिया 42 और इनका जवाब जी चले माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह, आपको मालूमात है। चले नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा तारी शहर चिन्योट से। रमज़ान भाई यौम दावत इस्लामी की आमद है, तो आइए हम सब मिलकर ये शेर पढ़ते हैं। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी जिंदाबाद, फैज़ाने अत्तार जारी रहेगा इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, राह की रहमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, शैतान की हलाकत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों अगर मदीशा के नाज़रीन माशाअल्लाह हमने दावत इस्लामी के बारे में कलाम सुना। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अतारी है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं अपना मदनी मकसद बयान करूँगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। मदनी चैनल मदनी चैनल माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों अगर मदीशा के नाज़रीन, हमारा मदनी मकसद है वो दावत इस्लामी का भी मदनी मकसद है ना। हमारा मदनी मकसद क्या है? सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम ज़ारा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है 42। खैरा। माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया 42। क्या जवाब दिया? 42। जी 42 इन्होंने जवाब दिया और इनका जवाब क्या हो गया है? जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम असद है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है 42। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाह खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। 42 ईयर्स आपने ये जवाब दिया और आपका जवाब भी दुरुस्त है माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिस सेगमेंट का नाम क्या है? बॉल। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, सेगमेंट है बॉल।
जी बॉल एक्टिविटी का सेगमेंट है और होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर हमारे साथ हैं 5 कैटेगरीज। जी 5 कैटेगरीज होती हैं। पहली है कुरान पाक, दूसरी है सूरत, तीसरी औलिया है किराम, चौथी है नमाज और 5वीं है जी आप लोगों को दिख रहा है, उनको तो दिख भी नहीं रहा मगर फिर भी उन्होंने बता दिया, जानवर। चला आज के मुकाबले में कुछ चेंजिंग करते हैं और एक काम ये करते हैं कि आज बनाएंगे हम लीडर। मैं नहीं बुला रहा, चलें ठीक है। आज बनाऊंगा टीम का कैप्टन, वो भेजेंगे जिसको भेजना होगा, ठीक है। चलें एक काम करते हैं कि इधर से बना लेते हैं, कौन आएगा, कौन कौन बनना चाहता है। एक काम करते हैं फाद भाई को बनाते हैं यहाँ से और यहाँ से बनाते हैं, कौन बनना चाहेगा। ज़ैनुल आबिदीन भाई। चले इनको भी मतलब जिनको जवाबात भी पता होते हैं ना, ऐसे फिर इनको बनाते ना, ताकि हम देखते हैं फिर क्या होता है इनके बगैर टीम का क्या होता है, क्योंकि ये नहीं आएंगे, ये किसी को भेजेंगे, ठीक है। तो ज़ैनुल आबिदीन भाई हो गए टीम बी के और फाद भी हो गए टीम जी, दोनों टीमों के कैप्टन बन चुके हैं। चले आए अब टीम ए, आपकी बारी है, बॉल को करना है थ्रो। याद होंगे आपको रूल्स कि 3 चांसेस मिलते हैं, 3 चांसेस से ज़ायद नहीं मिलते। 3 चांसेस में अगर बॉल को थ्रो ना कर पाए तो आपकी बारी ख़त्म हो जाती है और फिर दूसरी टीम की बारी आ जाती है और कोई नंबर आपको नहीं मिलता। और जिस कैटेगरी में आप डालेंगे यानी बॉल थ्रो करेंगे उस कैटेगरी के मुताबिक आपसे सवाल भी होगा। और ये भी याद रखना है कि पीछे से बॉल को थ्रो करना है, ऐसा ना कि आप बराबर से थ्रो करो, ठीक है। तो बराबर से थ्रो करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चलें जी हाँ, टीम ए कौन आना चाहेगा। फाद भाई किसको भेजेंगे, शान भाई को। चलें शान भाई आप आ जाएं जी। 3 बॉलें लेते हुए जाइएगा ताकि आपको बार बार आने की ज़रूरत ना पड़े। चलें जनाब देखते हैं क्या करते हैं, कौन सी कैटेगरी में चूज़ करेंगे। नहीं जनाब पहली बार में तो नहीं गई, अरे भाई इतनी जल्दी नहीं, 2 चांसेस इन्होंने ज़ाया कर दिए जी। आप दूसरी तरफ भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही तरफ आपकी भाई। चलें जनाब इन्होंने अपने मुकाबले क्या किया, आपने क्या किया जनाब आपने। चलें आप अपनी जगह पर जाएं। शान भाई को आपने बेच के फाद भाई गलती कर दी। चलें अब होता है, अब मुकाबला तो बहुत सारा बाकी है। चलें अब जनाब टीम बी किसको भेजेंगे आप। बिलाल भाई को। चलें बिलाल भाई आप जाएं। अब असल में बॉल को थ्रो करने का भी तरीका है ना, आप ऐसे एकदम फुल तो नहीं छोड़ा है ना फिर, सही। चलें पहली बार खेला है नहीं। इतने दिन हो गए प्रोग्राम में आते हुए, पहली बार आपने खेला ये वाला, पहली बार खेला है। चलें हो सकता है भाई, चलें हो सकता है भाई, मैं कुछ नहीं कहता इस बारे में। चल नहीं गई, अरे भाई थोड़ा पीछे से फेंकना है बिलाल भाई। नहीं जनाब अल्लाह गनी, ये हुआ आप लोगों को थ्रो करने नहीं आ रही है, सुनो मसला ये। चले मैं एक बार बता देता हूँ, दोनों टीमों ने अपना एक मौका तो चाहे किया। बिलाल भाई आप अपनी जगह पर जाएंगे। चलें ये सीधा सीधा तरीका है भाई, ये देखें ये बॉल चली गई, आराम से जाएगी, सही है। बॉल को थ्रो करने का तरीका आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तो बॉल आराम से चली जाएगी। अभी तक किसी टीम की भी बॉल नहीं गई है, दोनों टीमों ने अपना एक मौका गवा दिया है। और याद रहे कि 4 मौके मिलते हैं, इससे ऊपर नहीं मिलते, यानी 4 बार आपको करना होता है, 3 बार अब आप कर सकते हैं। चलें जनाब टीम ए फाद भाई किसको भेजेंगे। चलो आप जाएं अब भाई, ये तो चैंपियन है गेम के भाई, सही बात है। यह आते हैं माशाल्लाह, ये छोटे हैं मगर बहुत तेज़ हैं। अरे भाई आज लग रहा है कुछ ज़्यादा जल्दी में ये आखिरी एक मौका है, 2 मौके हो चुके हैं। चलें जनाब जा गई, चली गई। चलें कुरान पाक के मुताबिक आपसे सवाल है, बताइए कि मुझे मोबाइल दीजिएगा सर, वो माइक दीजिएगा, मोबाइल नहीं माइक जी। सवाल ये है, बताइए कि माइक ले, ये बताइए हाफिज़ कुरान के माँ बाप को, बल्कि चले आपसे सवाल आसान कर लेते हैं, जिसने मुकम्मल कुरान पाक याद कर लिया उसे क्या कहते हैं। हाफिज। हाफिज कहते हैं। सोच रहे जनाब आलिम किसे कहते हैं। चले आपसे आलिम की डेफिनेशन नहीं पूछता, आपने कहा हाफिज यानी जिसने मुकम्मल कुरान पाक याद कर लिया, इन्होंने ये कहा और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह ये बच्चे बहुत तेज़ हैं माशाअल्लाह, ये जब भी आते हैं टीम को नंबर ज़रूर दिलाते हैं। चलें ज़हीन बच्चे हैं। चलें नेक्स्ट अब वो ज़ैनुल आबिदीन भाई जी, किसको भेजेंगे, इनको भेजेंगे। चलें आप आ जाए। अब ज़ैनुल आबिदीन भाई आपने थोड़ी सी लाज रखनी है अपनी टीम की, क्योंकि आपके भाई ने आके तो नंबर ले ही लिया। अरे भाई ये मुझे लग रहा था धक्का लग जाएगा, नहीं लगा।
अल्लाह जी। एक काम करता हूँ मैं, 2 मिनट रुकें, बॉल हटा देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये आखिरी बचा था चांस, वो भी आपने गवा दिया। चलें, बॉल कहाँ गई जी? चलें, अब आप अपनी जगह पर जाएंगे। टीम बी, इस बार भी आप कोई नंबर नहीं ले पाए। चलें टीम ए, फहद भाई किसको भेजेंगे अब? अहमद भाई को। अहमद भाई कौन है? चलें आप आ जाएं। माइक में बताया करें फहद भी, फिर माइक आपके पास होगा ना? एक है ना यहाँ पर, मैंने लिया हुआ एक, चलें, मगर एक आपके पास होना चाहिए। और ज़ैनुल आबिदीन भाई आप भी माइक में ले लें। चले, नहीं अहमद भाई ऐसे नहीं डालनी, ऐसे नहीं। चले, आपके 2 चांसेस हुए थे, मैं आपको 2 बॉलें दोबारा दे रहा हूँ, मगर बराबर से नहीं फेंकनी है अब आपने, सही है? ये देखें, ये ना ये सीधे बनाया गया है कि यहाँ से फेंकनी है जी। चलें चलें जनाब, कुरान पाक दूसरा सवाल है आपसे। सवाल हो सकता है कि कुछ डिफ़िकल्ट हो। सवाल आप आ जाएं, यहाँ पर आगे आ जाएं ताकि आपसे सवाल पूछ लूँ मैं। माइक लेना आप। बताइए कि आला हज़रत रहमतुल्लाह की ताला का और से मुबारक करीबी है, बताइए कि उन्होंने कितने माह में, यानी आला हज़रत रहमतुल्लाह की ताला ने कितने महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ किया था? 1 महीने में। 1 महीने में? सोच लें। क्या कहना आप फहद भाई? कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, खुद नहीं पता? अरे भाई पता है ना। चलें, इशारा आपने ही दिया, मुझे पता है। चलें जी जनाब, इन्होंने कहा 1 महीने में। सोच लें आप, सोच लें जी। और फहद भी आप हाफिज हैं या बन रहे हैं? बन रहे हैं। माइक में बताए ना, ऐसे बात करनी होती है। बन रहे हैं, चले माशाअल्लाह, अच्छी बात है। चल माइक खोल लें, दोनों अपनी माइक खोल लें, ज़ैनुल आबिदीन भाई आप भी और फहद भी। चलें, आप क्या कह रहे थे? 1 महीने में। 1 महीने में इन्होंने कहा है जनाब, सोच लें जी। आप भी ये कह रहे भाई जी जनाब? 1 महीने में जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। फहद भाई अपनी जगह पर जाएंगे जी। वो फहद भाई नहीं, अहमद रज़ा भाई, फहद भी तो अपनी जगह पर ही है। चले, अब कौन आएगा? ज़ैनुल आबिदीन भाई किसको भेजेंगे? चले, हसीब भाई आप जाए जी। चले हसीब भाई, बड़ी मेहनत से तो यहाँ पर पहुँच गए। 3 चांसेस हैं आपके पास भी। क्या आप भी टीम को नंबर दिलाएंगे? क्या आप नंबर दिलाएंगे? अल्लाह, 3 सवाल हो चुके हैं, वो 3। अच्छा चलें, 2 हुए हैं सवाल, 1 निकाल देता हूँ मैं, वरना ओवरलोडेड हो जाएगी। चलें, आ जाएं, आप आगे आ जाएं हसीब भाई। ये ना भाई, बताइए कि हाफिज़ कुरान, अभी पता चला कि जो कुरान पाक को याद कर लेता है उसे क्या कहते हैं? हाफिज़। हाफिज़ कुरान के माँ बाप को क़यामत के दिन क्या पहनाया जाएगा? सोने का ताज। सोने का ताज। सोच लें जनाब। इन्होंने कहा सोने का ताज। सोने का हटा दें, आप खाली ताज कर लें। चलें ठीक है, ऐसे मान लेते हैं आपका। और यूं सिर्फ ताज है, और यूं आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, माशाअल्लाह। चलें, टीम बी ने पहला नंबर लिया है और पहला पॉइंट लिया। चलें, चलें जी, जवाब क्या था? ताज पहनाया जाएगा। क्या पहनाया जाएगा? ताज जी। हाफिज़ कुरान के माँ बाप को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। माशाअल्लाह, इन्होंने अच्छा जवाब दिया, मगर कुछ गलती थी। चलें, आपका जवाब तो दुरुस्त मान दिया। अब कौन आएगा? टीम ए, फहद भाई जी। अब कुरान पाक के मुताबिक कोई सवाल नहीं होगा। अब 4 कैटेगरीज और हैं। फहद भाई माइक ऑन करें, दिखाएं मुझे, दें जी, ऑन है। अब बात करें आप। तहसील। ऑन तहसील। आप आ जाए जनाब। अब आप तो बड़ी जल्दबाजी में आए, देखते हैं क्या करते हैं भाई। कुरान पाक वाली कैटेगरी में नहीं डालना। चलें, अब आप आगे आ जाएं। सुबूरत, ये ना। अच्छा एक बात बताएं, कुरान पाक की हर सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह लिखी हुई होती है? जी। लिखी हुई होती है ना जी। अब ये बताना है कि कुरान पाक की एक सूरत है कि जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, वो कौन सी सूरत है? जी, वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में कुरान पाक की कौन सी सूरत बिस्मिल्लाह शरीफ के बगैर नाजिल हुई?
है। कौन सी है? जी जनाब, क्या करेंगे आप लोगों को पता है तीनों को, मगर इनको नहीं पता ना, इसीलिए तो आई है। चले जनाब, अब क्या करें, कोई सूरत का नाम ले लें आप। नहीं नहीं चले एक काम नहीं। यहाँ तक इन्होंने आए, इन्होंने हिम्मत की, यहाँ तक पहुँचे। चले कुछ इशारों से आप बता दें, माइक में बताने की इजाज़त नहीं है, इशारों से बताएंगे। पहुँच गए? अगर पहुँच गए तो फिर अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह, करीब पहुँच गए थे ये। सूरत का नाम बताना ना, नहीं ऐसे नहीं बताना जी, ऐसा नहीं बताना है। अब ऐसा नहीं हो कि मुंह से बता रहा हूँ आप लोग। चले अब मैं काउंटडाउन शुरू करूँगा। 10 8 7 6 5 4 3 2 जी बताएं। तौबा। पूरा नाम बताएं ना, सूरह तौबा। अब ये मैंने मना किया था कि आप मुंह से नहीं बताएंगे, ठीक है। मगर एक बात बताता हूँ मैं आपको, चला आपका जवाब दुरुस्त है। चले जी, आपका जवाब तो दुरुस्त है माशाअल्लाह। मगर एक बात ये भी है कि अब जो है क्या बोलते हैं, आप मुंह से नहीं बताएंगे। मैंने हेल्प करी थी, मुंह से बताया, मेरे सामने बताया था। अरे भाई चले लड़े नहीं, अब कोई हो गया सो हो गया। आपका जवाब दुरुस्त मान दिया। आपके कितने हो गए? 3 पॉइंट हो गए। 3 1 3 2 2 2 वो 3 1 1 है। चले आप कौन आएगा? ये चले आ जाए भाई। आपने इनको तो भेजा नहीं, मैं समझ रहा था इनको भेजेंगे। ज़ैनुल आबदीन भाई, अब हमदान भाई। चले माइक जी ऑन है। अल्लाह, पहला चांस हो चला गया जी, दूसरा चांस और ये चला गया। चले आ जाए। अब सवाल का जवाब आपने देना है, आसान सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बताइए कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का क्या नाम है? बता देंगे? कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम? सूरत कॉफी। जी बताएं, माइक में दोबारा बताएं ना, सही बता देते। बताएं, थोड़ा तेज बता दें। सूरत कॉफी। जी इन्होंने कहा सूरह कौसर, और इनका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह जी, सूरह कौसर का है इन्होंने। जी आपने क्या कहा? थोड़ा तेज बताएंगे। सूरह कौसर। सूरह कौसर जी। जाने अब कौन आएगा टीम ए से? फाद भाई, ये तो चलेगा, सारे चलेगा। आप आएंगे? चलें आप आ जाएं, आप जाएं। चलें जी, माइक में बोला करें जो बोलना हो, इसके अलावा ना बोला करें, ठीक है जी। चलें भाई, ये भी एक छोटे से बच्चे हैं, क्या करेंगे जनाब? ये तो हो गया, यहाँ पर आ जाएं। ये वाला करें, ये वाला करें, ये वाला करें, ये 3 हैं आपके पास। अरे भाई, अरे भाई जी, तीनों चांसेस इन्होंने गवा दिए। 2 बॉल्स यहाँ पर गिरी हुई हैं, मैं उठा देता हूँ। आप अपनी जगह पर जाएंगे, कोई बात नहीं। जब 3 पॉइंट्स हैं तो कोई मसला नहीं, सही है। जब 4 पॉइंट्स, 3 है 3 है जनाब, मैंने गिने में, मैं आपको गिनवा भी दूंगा आखिर में, सही है, टेंशन ना लें। 3 है, 3 पॉइंट्स आपके हैं, 2 पॉइंट्स इनके हैं, 2 हैं। बात भाई आप मेरे से बाद में मिल लीजिएगा, ठीक है। 3 पॉइंट हैं टीम ए के और 2 पॉइंट हैं टीम बी के। चले अब क्या करते हैं टीम बी वाले, क्या मुकाबला बराबर कर लेंगे? जी चले अब ज़ैनुल आबदीन भाई किसको भेजेंगे? ये फाइज भाई को। ना आ जाए भाई। मेरे कहने पे बुलाया है इन्होंने। चले आप देख रहे हैं क्या करेंगे आप। अल्लाह जी, नमाज के मुतालिक आपसे सवाल है। सवाल थोड़ा आसान है, तीनों आसान सवाल आते हैं। सवाल ये बताइए कि फजर की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी होती हैं? 2।
2 होती हैं, सोच लें। टोटल लगाते कितनी होती हैं? 2 टोटल लगाते 2 होती हैं। नहीं 2 सुन्नत ही होती हैं, 4 होती हैं। 2 सुन्नत हो गई और 2 फर्ज। 2 फर्ज। जनाब इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी जनाब, ये पहली बार में ही इन्होंने मुकाबले को क्या कर लिया? कोई बात नहीं, टेंशन ना लें, होता है, बहुत मुकाबला है, दोबारा पीछे कर सकते हैं भाई, और आप लोग दोबारा आगे हो सकते हैं। सही है, चलें अब क्या करना है जनाब? इसको भेजना है। अरे भाई दोबारा नहीं, चलें चलें प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इस सेगमेंट को यानी बॉल एक्टिविटी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बैठिए जी, यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, यानी आपकी कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम उबैद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। रमज़ान भाई, आज के सवाल का जवाब है 42 साल हो गए दावत इस्लामिक को। माशाअल्लाह, आपने कहा 42 यानी 42 ईयर्स, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद ज़की, आपके सवाल का जवाब है 42 ईयर्स। माशाअल्लाह, और आपका जवाब दुरुस्त है ज़ैनुल आबिदीन भाई, ये कहना होता है। सही है, चले नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मौसम और आपके सवाल का जवाब है 42 जी। 42 इन्होंने जवाब दिया। क्या कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन भाई? दुरुस्त है। तेज बताएंगे ना, जैसे आप पहले कर रहे होते हैं भाई। जवाब दुरुस्त है जी जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है फातिमा है, मैं उकारा से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम हमारा इस्लाम बहुत अच्छा लगता है। ये दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। जज़ाकल्लाहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अनाया तारिया है, मैं बरियाना से बात कर रही हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अब यहाँ पर कॉल्स को करते हैं ख़त्म और बढ़ते हैं प्रोग्राम को आगे लेकर, जिस पर आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है आसान सवालात का, और आसान सवालात के सेगमेंट में होता कुछ यूँ है कि क्या होता है, सवाल होते हैं, और सवालात इसलिए आसान होते हैं कि आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं अगर आप मांगे तो। सही है, नहीं मांगेंगे तो हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे। चलो ठीक है, सवाल ये बताइए कि कलाम है लम याती नदीरु कफ़ी नज़र, ये कलाम किस बुजुर्ग का है? ऑप्शन हूँ अमीर सुन्नत दाऊद बरकातुहू लाड़िया का, मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह की ताला अलैह, आला हज़रत रहमतुल्लाह की ताला अलैह जी, आला हजरत। सोच लें जनाब। जी। 3 जो नाम लिए, तीनों की शायर हैं, तीनों की किताबें मौजूद हैं कलाम के मुताबिक जी। लम याती नज़ीर का फी नज़र, इंशाअल्लाह सुनेंगे ना हम इनसे, टेंशन ना लें। बस माइक में बताएं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह। आला हज़रत रहमतुल्लाह की ताला अलैह। आप क्या कहते हैं भाई? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह। ये कह रहे हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह की ताला अलैह। बात भी आप कुछ घबराए लग रहे हैं, क्या हो गया? कैप्टन है आप, घबराए नहीं, क्योंकि आपने जवाब दिया था आला रहमतुल्लाह की ताला अलैह, आपके तवज्जुह से दूसरे ने जवाब दिया और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी। लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़र, लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़र, से ले तो न शुद पैदा जाना, जग राज को ताज
मुझको शहीद दूसरा जाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने कलाम भी सुन लिया माशाअल्लाह और टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया। जी दुरुस्त है माशाअल्लाह। अब आवाज़ महसूस होती है आपके यहाँ जो आप कह रहे होते ज़ैनुल आबिदीन भाई। चलिए टीम बी, सवाल ये है, बताइए कि किस बर्तन में खाना पीना मना है? ऑप्शन दूँ? स्टील के, सोने चांदी के, मिट्टी के? माइक में बताएं। सोने चांदी के। सोने चांदी के। स्टील के खाने में मना नहीं है? स्टील के बर्तन में खाना खाना मना नहीं है? जी आप बताएं। आप बताएं हसीब भाई, वो क्या नाम है? सोना चांदी के। सोने चांदी के। आप क्या कहते हैं? आगे वाले भाई थोड़ा जवाब दें। सोना चांदी के। सोने चांदी। आप? सोने चांदी के। सोने चांदी के बर्तन में खाना खाना मना है। जी आप भी दे दें। चलें। सोना चांदी। सोने चांदी के। चले जनाब, और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। बताइए कि रमज़ान मुबारक का महीना आता है ना, कितना अशरे होते हैं उसमें? 30 रोजे तो होते हैं, मगर अशरे कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब ये बताना है कि अशराए रहमत कौन सा अशरे को कहते हैं? अशराए रहमत। ऑप्शन 3 अशरे। तो पहला अशरा होगा, दूसरा अशरा होगा, या तीसरा अशरा होगा? दूसरा अशरा। दूसरा अशरा। आप? दूसरा अशरा। आप? पहला। आप कह रहे हैं पहला। भाई मुख्तलिफ हो गए यहाँ पर टीम वाले। पहला। पहला। जी आप? अरे भाई ध्यान से, आराम से। पहला। आप भी पहला कह रहे हैं? जी जनाब। आप? दूसरा। दूसरा। आप? तीसरा। तीसरा। चले जनाब, तीसरा भी आ गया। अब रुकें, अब मैं करता हूँ साहब। भाई देखें, 3 बच्चों ने कहा पहला, सही, 4 ने बल्कि 3 ने कहा पहला, 3 ने कहा दूसरा, 1 ने कहा तीसरा। अल्लाह। आप क्या कह रहे हैं जनाब? आपने पहला कहा था वैसे, अब क्या कह रहे हैं? वो दूसरा कहा था। पहला। अब पहला कह रहे हैं? जी। आप जवाब देना भाई। पहला। पहला। पहला अशरा कौन? माइक देना। कौन सा अशरा होता है पहला? आपको पता है? चला हम जवाब दें। अरे भाई चले, ऐसे ही जवाब दे रहे जो सब दे रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं। जो सब जवाब दे रहे हैं वही आपने जवाब देना है ना। चले अब कौन कौन कह रहा है पहला अशरा? अरे भाई 5, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे। कौन कौन कह रहे हैं दूसरा अशरा? 2 बच्चे। कौन कह रहा है तीसरा अशरा? 1 बच्चा। अब टीम बी वाले, अगर आपको मौका मिलता आप लोग क्या जवाब देते? दूसरा। दूसरा। भाई सोच रहे हैं पहले वाले जो कह रहे हैं हो सकता है गलत हो जाए। दूसरा। दूसरा ना। और आप? तीसरा। आप? पहला। आप? अब दूसरे वाले हाथ उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5। अब पहले वाले 2 और तीसरा वाला 1। भाई सही है। अब आपका जो जवाब ज्यादातर हुआ वो कौन सा हुआ? पहला। दूसरा हुआ ना भाई। दूसरा 5 बच्चों ने जवाब दिया है और यूं आप सबका जवाब गलत है। गलत है। गलत है क्योंकि पहला अशरा होता है अशराए रहमत, दूसरा होता है अशराए मगफिरत और तीसरा होता है अशराए जहन्नम से आज़ादी। चलें अब आखिरी सवाल है टीम बी से। टीम बी ये बता दें कि कुरान पाक की आखिरी सूरत कौन सी है? चलें। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। जी आखिरी सूरत पूछी है। चलें जनाब, आप आगे माइक देंगे। अब सूरह नास। सूरह नास। जी जनाब। सूरह फातिहा। सूरह नास। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, सूरह फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है। इन्होंने सूरह नास कहा था, यूं जवाब दुरुस्त माना है। चलें प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जिस सेगमेंट का नाम है, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिस सेगमेंट का नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। हमारा इस्लाम
मौजूद है प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन कैलेंडर एक्टिविटी का। और कैलेंडर एक्टिविटी में होता कुछ यूँ है कि आपसे होते हैं सवालात और आपने जवाब देना होता है कैलेंडर में ढूंढ कर। सवाल नंबर 1 का जवाब आप देंगे टीम ए वाले, सवाल नंबर 2 का जवाब टीम बी वाले, सवाल नंबर 3 का जवाब टीम ए वाले और सवाल नंबर 4 का जवाब टीम बी वाले। चलें पहला सवाल बताइए कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम के भाई हैं? चलें कौन जाएगा? हाथ पे आप बताएंगे कौन जाएगा? शायान भाई चले जाए भाई, शायान भाई चले भाई जी। जी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आगे यही है। आई थी जगह जरा जी। आपने क्या जवाब दिया? मूसा अलैहिस्सलाम। सोच लें जनाब, जवाब गलत हो सकता है, सोच लें। इन्होंने कहा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं। यही कहा आपने? मैं कुछ गलत तो नहीं कहा? और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी टीम बी कौन आएगा? जल्दी आ जाएं। सवाल करूं पहले, बताइए कि वो कौन से सहाबी हैं जिनका नाम आसमानों में सिद्दीक है? सवाल थोड़ा सा आसान है, करने वाला हो तो चले आप आ जाएं। नाम में भी उनके सिद्दीक, आसमानों में उनका नाम क्या गए? सिद्दीक। ये सवाल है वो कौन से सहाबी हैं? हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपने भी बताया था हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सोच लें जनाब, इन्होंने जवाब दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी टीम ए किसको भेजेंगे? सवाल बहुत आसान है, चले जाएं चले जाएं। सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं इनको भी भेजूंगा। चलें सवाल ये बताइए कि काबे शरीफ की कितनी दीवारें हैं? आप आ जाएं, जाएं जनाब। सवाल नंबर 3 का जवाब ढूंढना है। काबे शरीफ की कितनी दीवारें हैं? 9, 6, 3, अरे भाई आगे 14, कोशिश करें जनाब, 19, 12 तो नहीं है, 7, 8, 4। इन्होंने जवाब दिया 4 और इनका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी अब कौन आएगा? बताएं। सवाल ये है शव्वाल के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? आज है ज़ैनुल आबिदीन भाई, खुद आ जाए। चलें कैप्टन आ गया, अब कैप्टन देखते हैं क्या करते हैं, जल्दी करें। अब तो हो गया मुकाबला खत्म। क्यों? बराबर हैं, दोनों के बराबर हैं। चलें आप तो करें अभी फिलहाल, जल्दी करेंगे जी। चलें आगे करें, थोड़ा सोचे, जल्दी करेंगे जी। मुहर्रम, शव्वाल, सफर, ज़ुल्हिज्जा, आगे आगे हो सकता है, आगे हो भाई। रबीउल अव्वल, जुमादल ऊला, शाबान, ज़ुल्क़ादा। इन्होंने जवाब दिया ज़ुल्क़ादा और इनका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज का सवाल ये था कि बताइए दावत इस्लामी को कायम हुए कितने साल होने वाले हैं? और जवाब है 42 यानी 42। और जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक हम सबको मरते दम तक दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारे इस्लाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा
हमारा हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया